दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका श्री जी ज्ञान सेंटर पर। मेरा नाम है कुलदीप यादव। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं भी किसी चैप्टर को शुरू करने से पहले आप लोगों को उसके बारे में पहले डिटेलिंग बताता हूं, एक छोटा सा वीडियो बना के। क्योंकि इससे पहले जब मैं प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा रहा था तो एक छोटा सा डिटेलिंग वीडियो बनाया, उसके बाद मैंने प्राचीन भारत के इतिहास को खत्म किया। अब बारी आती है मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास को जानने से पहले हम शुरुआत से लेकर उसके खत्म होने तक के पूरा एक डिटेलिंग छोटा सा वीडियो बना देते हैं, ताकि आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है और आपकी परीक्षा में जब सवाल आए तो आप उसको सॉल्व आसानी से कर लें। इसलिए मेरी कोशिश यही हमेशा रहती है सभी बच्चों के साथ, चाहे मैं ऑफलाइन क्लासेस लूँ या ऑनलाइन क्लासेस लूँ, मैं बच्चों को ये चीज़ जरूर बताता हूँ, उसके बारे में डिटेलिंग जरूर बताता हूँ, तब अपने चैप्टर की शुरुआत करता हूँ। तो आज हमारा चैप्टर है मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे कि मध्यकालीन भारत के इतिहास की शुरुआत कब हुई और अरबों का आक्रमण भारत पर कब हुआ, इनके बारे में। तो देखिए, हम आप बात करते हैं भारत पर अरबों का आक्रमण। ये पहला आक्रमण सफल होता है। किसके नेतृत्व में आक्रमण किया जाता है? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा अरबों का पहला आक्रमण किया जाता है। ये आक्रमण असफल हो जाता है, ये जीतता नहीं है। उसके बाद जो काल चलता है, जो अरबों का और मुस्लिम शासक का दौर जब आता है, महमूद गजनबी, इसके समय में सफल महमूद गजनबी और मोहम्मद गोरी का जब समय आता है तो ये सफल होता है, आक्रमण करता है और जीतता है। और जानते हैं कि महमूद गजनबी भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है, इसके बारे में मोहम्मद गोरी का समय किस तरीके से, हम इन सब के बारे में डिटेल में वीडियोज में चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ब्रीफिंग वीडियोज इसीलिए बना रहा हूँ कि ताकि आप जाने कि हमें पढ़ना क्या क्या है। महमूद गजनवी इसके समय में सफल होता है, जिस समय भारत में, मैंने वही चीज जो पहले बताया, प्राचीन काल का दौर भारत में समाप्त हो रहा था और मध्यकालीन मध्यकालीन का दौर शुरू हो रहा था। उस समय अरबों ने भारत पर आक्रमण किया। अरबों ने भारत पर किस तरीके से आक्रमण किया और कहाँ आक्रमण किया, हम उसको जब चैप्टर पढ़ेंगे, जब क्लासेस शुरुआत कर देंगे, तो सिंध नदी पर अरबों का आना और कौन से राजाओं को हराएं और कहाँ कहाँ पर उनका कब्जा हुआ, हम उस पर डिटेल में बात करेंगे चैप्टर में। सिंध नदी, उसमें पाकिस्तान हमसे अलग नहीं हुआ था। पाकिस्तान तो अब 14 अगस्त 1947 को रात में आज़ाद हुआ, लेकिन उस समय हमारा कुछ अफगानिस्तान की सीमा तक हमारे पूरे भारत का लगता था, क्योंकि पाकिस्तान हमसे एक था। इधर बांग्लादेश, तो हमें अरबों को जब पढ़ना होगा तो हम अफगानिस्तान से जब अरब आए, अरब से, तो उनके बारे में, सिंध नदी पर कैसे आए, किन राजाओं से लड़े, हम इनके बारे में डिटेलिंग में पढ़ेंगे चैप्टर में। ये हमारी सिर्फ शुरुआत ब्रीफिंग वीडियो है, तो इसको आप जानते रहिएगा। पहली बार इस्लामिक आक्रमण होता है भारत में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। भारत में अरबों यानी इस्लामिक प्रवेश प्रक्रिया महमूद गजनवी के समय शुरू, जब वो जीतता है तो इस्लामिक प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो जाती है अरबों की। फिर हम पढ़ेंगे राजपूत, परमार, चौहान, प्रतिहार, सोलंकी, चंदेल आदि। देखिए, जब महमूद गजनवी उधर से सिंध नदी पर आक्रमण किया, उधर जीत आ रहा था, जीतता था, तो इधर छोटे छोटे राजा जो है भारत के विभिन्न राजस्थान से अलग, मतलब विभिन्न भारत के राज्यों में अपना राज कर रहे थे। और उसका कोई भी ऐसा राजा नहीं था जो महमूद गजनवी का सामना कर सके। क्यों? क्योंकि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कोई ऐसा भारत में शासक बचा ही नहीं था जो उसका सामना कर सके, उससे लड़ सके। उसके द्वारा फिर इन छोटे छोटे राजाओं के द्वारा राजपूत वंश की स्थापना की गई, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और हर्षवर्धन की मृत्यु कैसे हुई थी, थोड़ा सा डिटेलिंग हम वहां पे भी पढ़ लेंगे। ठीक। फिर आता है सल्तनत काल, मुस्लिम शासक दौर, इस्लामिक शासक दौर। सल्तनत काल के बारे में हम पढ़ेंगे। 1206 से 1526 ईस्वी तक सल्तनत काल किस तरीके से चला और कौन कौन से शासक हुए। 5 विभिन्न शासक सल्तनत काल में हुए: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे, खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे, तुगलक वंश की स्थापना कैसे, सैयद वंश और लोधी वंश, इन सब की स्थापना किस तरीके से हुई, हम इनके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे वीडियोज में। फिर आता है हमारा विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। देखिए, ये बहुत ही समझने वाली बात है आप लोगों को। और भक्ति एवं सूफी आंदोलन, जब सल्तनत काल खत्म हो रहा था उस समय भारत और मुगल वंश की स्थापना हो रही थी। मतलब जब सल्तनत काल का एंडिंग पॉइंट चला था और मुगल वंश की स्थापना हो रही थी, उस समय भारत में भक्ति एवं सूफी आंदोलन की शुरुआत हुई।
भक्ति आंदोलन की शुरुआत हिंदू धर्मों में जो कुरीतियां पैदा हो गई थी उनको दूर करने के लिए। सूफी आंदोलन की शुरुआत मुस्लिम धर्म में जो कुरीतियां, इस्लामिक धर्म में, मुस्लिम धर्म में जो कुरीतियां उत्पन्न हो गई थी उनको दूर करने के लिए ये आंदोलन शुरू किया गया था। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे। कबीर, गुरु नानक देव, चैतन्य महाप्रभु आदि जो धार्मिक गुरु थे। हम भक्ति एवं सूफी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, बहुत डिटेलिंग में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से क्लास में मजा आएगा इसको पढ़ के। फिर मुगल वंश की स्थापना हो जाती है भक्ति एवं सूफी आंदोलन के बाद, और उसके खत्म होने के बाद से फिर मुगल वंश की स्थापना होती है। मुगल वंश की स्थापना जानते हैं कौन किया था? बाबर ने किया था। हम बाबर के बारे में पढ़ेंगे, हुमायूं, शेरशाह सूरी, अकबर के बारे में पढ़ेंगे, जहांगीर, औरंगजेब। अंत में पढ़ेंगे उत्तर मुगल काल एवं पतन। उत्तर मुगल काल एवं उसके पतन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों को जितना पढ़ाएं समझ में आए, उसके साथ साथ आपके पेपर में आए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा लगता भी है पढ़ाने और पढ़ने में। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको बेहतर तरीके से पढ़ाऊं, हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर करूं और आपके दिमाग तक पहुंचने की कोशिश करूं, हर बात को आपके माइंड में कंठस्थ करा दूं, ताकि आप किसी से बात करने लगे तो लगे कि हाँ यार कोई पढ़ा लिखा आदमी है, इसलिए बात कर रहा है, नहीं तो हवा में बात नहीं कर सकते। इन सब के बारे में आप लोग डिटेल में पढ़िएगा। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं और मिलते हैं वीडियो में। हमारी प्लेलिस्ट बनी रहेगी, अगर आप वीडियो को लाइव नहीं देख पाते हैं तो आप चाहते हैं कि हमें पढ़ना है, हमें जानना है सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से, तो प्लेलिस्ट सबकी बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा। मुगल वंश के बारे में चाहे जितने भी वीडियोज होंगे, सारी वीडियोज आपको हर तरीके की लिस्ट में बनी रहेंगी। ठीक, तो हम उसमें वीडियोज आप पढ़िएगा, अच्छा लगेगा लाइक शेयर करिएगा। अगर कहीं हमसे बाय मिस्टेक एक आध दो गलतियां हो जाती हैं तो आप उसे कमेंट्स के माध्यम से अपना छोटा भाई समझकर जरूर बता दीजिएगा। लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि गलतियों को मैं ना करूं, लेकिन एक ह्यूमैनिटी होती है, मानव मैं भी हूँ, इंसान आप भी हैं, इंसान मैं भी हूँ, तो गलतियाँ तो सबसे हो जाती हैं। गलतियाँ भगवान अकेले से नहीं होती हैं, बस अगर हर इंसान से गलतियां ना हो तो अपने आप को भगवान समझ बैठेगा। तो मैं यही कोशिश में रहूँगा कि गलतियां जरूर होंगी। आपके कमेंट्स की हमें प्रतीक्षा रहेगी, आप कमेंट हमें देंगे। आपके कुछ अगर आपको लगता है कि चीज़ें भूल गए हैं तो उसे आप बताइएगा, हम अगले वीडियो में उसको बताने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता के सपने को साकार करने की कोशिश कीजिए, अपने आसपास साफ सफाई जरूर रखिएगा, क्योंकि एक सही माहौल में, एक सही तरीके के माहौल में ही पढ़ाई हो सकती है। और समाज को, अपने परिवार को, अपने आसपास के पूरे एटमॉस्फेयर को हरा भरा करने की कोशिश कीजिएगा। एक विद्यार्थी और एक पढ़े लिखे इंसान की यही एक अच्छाई होती है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। और मैं कुलदीप यादव कोशिश यही करूंगा कि आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊं, बहुत अच्छी तरीके से समझाऊं, ताकि आपसे हमारी कनेक्टिविटी बनी रहे। और एक टीचर होने के नाते जब आप पढ़ के सक्सेस हो जाएं, आपके भाई पढ़ने आए, आपका बेटा पढ़ने आए, तो अच्छा लगता है कि हमारे पिताजी आपसे पढ़े थे सर, लेकिन हम बुढ़े हो जाएंगे, लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपके बच्चों तक को हम जरूर पढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।